हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड, अगर आप लोग खाना नहीं खाए हैं तो खा लीजिए प्लीज़। और हमारे चैनल गुड्डी गौरव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और फ्रेंड, आज मैं दिन में शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो कुछ भी नहीं बना पाई, तबीयत भी अच्छी नहीं थी। अभी मैंने रील बनाई है 8 बजे। आप लोग जाइए, देखिए, जाके खूब सारा प्यार दीजिए। और फ्रेंड, मेरी लाइफ कैसी है आप लोग को तो पता ही होगा। और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, तो इसलिए मैं इस समय लॉन्ग वीडियो बना रही थी और रील भी बनाई हूँ। आप लोग देखिए, अपना प्यार दुलार दीजिए। और फ्रेंड, क्या बताऊँ मैं अपनी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ कैसी है आप लोग जानते होंगे। मैं शॉर्ट डालती हूँ, आप लोग जानते होंगे। फ्रेंड, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए। जैसे सभी को करते हैं वैसे मुझे भी करिए। फ्रेंड, देख लीजिए मेरा पैर कैसा है, मैं नहीं चल सकती हूँ ऐसे। देखिए, इतना पतला पैर है, इतना। हाँ, इसे तो सही हाथ है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। फ्रेंड, मेरा पैर नहीं सही है, नहीं अच्छा है, इसलिए मैं नहीं चल सकती हूँ। क्या करूँ फ्रेंड, जो नसीब में लिखा था वही हुआ। लेकिन फ्रेंड, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी रियल लाइफ मेरी क्या है, माँ बाप के घर में रह के क्या लाइफ है, आप लोगों से कैसे बताऊं कि यकीन करें आप लोग। फ्रेंड, मेरी ऐसी लाइफ है, ऐसी। मैं अपनी ज़िंदगी को ही बोझ समझती हूँ। लेकिन फ्रेंड, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो ईश्वर ने दिया है, चाहे हम उसे रो के कबूल करें या हंस के कबूल करें, उसे कबूल करना ही पड़ेगा। जो ईश्वर को दिया हुआ है, जो ईश्वर ने मुझे लाइफ दी है, वो कबूल करना पड़ेगा फ्रेंड। लेकिन क्या बताऊँ, मेरे घर इतना किचकिच होती है कि क्या बताऊँ। कोई भी बात बनती बिगड़ती है, कहीं ना कहीं सब कुछ मुझ पे आ जाता है कि ज़रा ज़रा सी भी बात होती है तो गुड्डी फ़ोन करके यहाँ कहती हैं, वहाँ कहती हैं। और ख़ास कर किसे बता दूँ मैं, मेरी ही भाभियाँ कहती हैं, अगर मैंने मैरिज नहीं किया, किसी का घर नहीं बसाया, अपने माँ बाप के घर हूँ, तो इसलिए मुझे इतने ताने सुनने को मिलते हैं, इतने ताने सुनने को मिलते हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कैसे बताऊँ कि इतना जाने कितने ताने मिलते हैं कि हम, उनका कहने का मतलब है कि हम हर किसी के ज़िंदगी में आग लगाते हैं, घर गृहस्थी बिगाड़ते हैं। लेकिन फ्रेंड, क्यों बिगाड़ेंगे किसी का घर गृहस्थी, किसी के घर में आग हम क्यों लगाएंगे। लेकिन ये उनका मानना है, वो ऐसा मानती हैं कि मैं आग लगाती हूँ। लेकिन फ्रेंड, जिसकी ज़िंदगी में पहले से ही आग लगी हो, जो पहले से ही दुखी हो, जिसकी ज़िंदगी में पहले से ही कुछ ना हो, वो क्या किसी के घर में आग लगाएगा, क्या किसी के घर बिगाड़ेगा। उसकी तो पूरी लाइफ बिगड़ी है, पूरा उसकी ज़िंदगी तो बिगड़ी है, वो पहले से ही दुखी है, तो क्यों किसी के मैटर में हम दखल देंगे। और फ्रेंड, मेरी ऐसी सोच भी नहीं है कि मैं किसी के मैटर में दखल दूँ। मुझे क्या मतलब है, कोई अपने घर अच्छे से रहे, खुश रहे, हमसे क्या मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं है। वो अच्छा रहे, मैं कैसी हूँ, मैं दुखी हूँ, अच्छी हूँ, रो रही हूँ, गा रही हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी से जब किसी को कोई मतलब नहीं है तो मैं किसी की ज़िंदगी में क्यों दखल दूँगी। लेकिन फ्रेंड, कहीं ना कहीं, चाहे जो भी बात हो, चाहे इतनी सी बात हो, चाहे इतनी सी बात हो, चाहे जो भी बात हो, लेकिन फ्रेंड, कहीं ना कहीं मुझे घसीटना, कहीं ना कहीं मुझे लपेटना, ज़रूर लपेटेंगी, ज़रूर कुछ कहेंगी। लेकिन फ्रेंड, हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। उनको जो कहना है कह लें, उनके दिन हैं कहने के, मेरे हैं सुनने के। और फ्रेंड, हर जगह बोलेंगी, यहाँ फ़ोन करके बताती, वहाँ फ़ोन करके। फ्रेंड, मैं कहीं क्या बताऊँगी किससे,
उनका मैटर है, वो समझे, हमसे क्या मतलब है। लेकिन फ्रेंड, हर जगह चाहे किसी की भी बात बने बिगड़े मुझ पे आ जाएगी, हर बात मुझ पे आ जाएगी। मैं बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ कि मैं कहाँ चली जाऊँ, क्या करूँ, कैसे रहूँ, कैसे जीऊँ। मुझे बहुत घूरती हूँ कि हर हर कहीं ना कहीं मुझे कोसती हैं। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत तंग आ चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं कैसे रहती हूँ। फ्रेंड, ये देखिए मेरे पैर देख लीजिए कि कैसे हैं, मैं कैसे रहती हूँ, कैसे नहीं रहती हूँ। लेकिन फ्रेंड, अगर उनके बीच में या बीवी से भी कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं मुझे लपेट लेती हैं, कहीं ना कहीं मुझे घसीटती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अगर फ्रेंड इतनी सी भी बात बोलेंगे ना, तो वो हमको इतना सुनाएंगी, इतना सुनाएंगी, इतना सुनाएंगी कि क्या कसूर है मेरा, क्या गलती है। यही ना कि मैं जो माँ बाप के घर रह रही हूँ, मैंने मैरिज नहीं किया, तो इसलिए मुझे सुनाती हैं। लेकिन फ्रेंड, न जाने कैसी बात बोलती हैं, कितना लाछन लगाती हैं, इतना लाछन लगाती हैं, इतना लाछन लगाती हैं कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड, कह नहीं सकती हूँ। कुछ बातें होती हैं जो नहीं बोल सकती हूँ, नहीं कह सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड, मुझे तंग करके रख दिया है, तंग करके। मैं इतना तंग हूँ, इतना तंग हूँ कि पूछो नहीं। जिसकी भी कोई बात बनेगी बिगड़ेगी सिर्फ मुझ पे आ जाती है, कहीं ना कहीं मुझे कोसने लगती हैं। किसी लड़की की इतनी किस्मत ना खराब हो कि वो अपने माँ बाप के घर रहे। मैं तो यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं वो बोलेंगी मेरे घर गृहस्थी में आग लगाए रहती हैं, मेरा घर नहीं बसने दे रही हैं, ये कभी नहीं चाहेंगी दूसरे का घर बर्बाद करती हैं। जिसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो, जिसकी ज़िंदगी में खुद ही आग लगी हो, वो क्या किसी को आग लगाएगा, किसी का घर बर्बाद करेगा। हमसे क्या मतलब है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं बात बनेगी बिगड़ेगी तो मुझे कोसेंगी। और फ्रेंड, मेरे पैर देख लीजिए, कितना पतला मेरा पैर है। ये देखिए, मैं नहीं चल सकती हूँ। कभी कभी तो मन में आता है यहाँ से कहीं चली जाऊँ, मुझे ना कोसे। मैं कभी कसम से फ्रेंड, कभी किसी का बुरा नहीं की हूँ, और कभी किसी का सोचती भी नहीं हूँ बुरा करने के लिए। क्योंकि जो इंसान अपनी ही टेंशन उसको भारी पड़े, तो वो क्यों किसी का बुरा चाहेगी। कभी कोई लड़की नहीं चाहेगी। लेकिन ना कहीं इन भाभीियों का मतलब रहता है बस दूसरे को कोसना। दूसरे को जब तक नहीं घसीटेंगी, तब तक तो उनका कुछ होने वाला है ही नहीं। फ्रेंड, मैं इस चीज़ से बहुत तंग रहती हूँ। मैं सुनती हूँ, मेरे कान पक जाते हैं, इतना कान पक जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। फ्रेंड, कभी किसी इतनी सी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन फिर भी न जाने कौन सा किस्मत ख़राब किया था जो माँ बाप के घर पड़ी हूँ। फ्रेंड, आप लोग इतना सपोर्ट करिए प्लीज़। फ्रेंड, अगर रोना चाहूँ तो रो नहीं सकती हूँ, हंसना चाहूँ तो हंस नहीं सकती हूँ। कुछ ऐसी बात ही हो जाती है जो नहीं कर सकती हूँ। फ्रेंड, अब वीडियो को लंबा हो रहा है, एंड करती हूँ। और आप सभी को नमस्ते, गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।